नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आचार्य विशाल शास्त्री। दोस्तों, हम बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में और ये हमारे पास एक व्यक्ति के दोनों हाथ आए हैं। इनका दोनों का विश्लेषण करने वाले हैं और जानेंगे कि जातक के जीवन में क्या कौन सी समस्या बनी हुई है और वह उन समस्याओं से कब बाहर निकलने वाले हैं, कब जीवन में परिवर्तन होगा, भाग्य वृद्धि होगी और स्वास्थ्य आदि सारी स्थितियों के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल हथेली की और उंगलियों की। हथेली लंबी, उंगलियां कंपैरिजन में छोटी और अंगूठा लंबा है। यह संयोग अपने आप में बहुत खास होता है और व्यक्ति के स्वभाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने रखता है। ऐसा जातक मूल रूप से ऊर्जा से भरा हुआ, कर्मठ और कार्य करने में विश्वास रखने वाला होता है। लंबी हथेली ये बताती है कि व्यक्ति भावनात्मक गहराई और जीवन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रखता है, लेकिन जब उसी के हाथ में उंगलियां छोटी हो जाती हैं तो यह संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति ज्यादा सोच विचार में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि सीधे निर्णय लेकर काम करने में विश्वास रखता है। यानी यह सोचने से ज्यादा करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। इस जातक की एक खास बात यह भी है कि यह जल्दी निर्णय लेने वाला और रिस्क उठाने से नहीं डरने वाला होता है। कई बार यह गुण इनको आगे बढ़ाने का काम करता है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी के कारण गलत निर्णय भी हो जाते हैं। यह व्यक्ति मौके को पकड़ना जानते हैं, इंतजार करना इनकी आदत नहीं होती। अब बात करते हैं अंगूठा लंबा और मजबूत हो तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति यानी विल पावर और आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहता है, दूसरों के दबाव में आसानी से नहीं आता। नेतृत्व यानी लीडरशिप की क्षमता भी इन व्यक्ति में होती है। यह दूसरों को निर्देश देना पसंद करते हैं, लेकिन खुद आदेश का पालन नहीं करते। व्यवहार की बात करें तो जातक बाहर से थोड़ा कठोर या सख्त लग सकते हैं, लेकिन अंदर से दिल के साफ दिखाई दे रहे हैं। यह अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं, परंतु भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। आचरण में ऐसे व्यक्ति सीधा, सपाट और स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। जो मन में होता है वही बोल देते हैं, इसीलिए कई बार लोग इनको गलत समझ लेते हैं। इन्हें चापलूसी या दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता। काम करने के तरीके में यह व्यक्ति प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें लंबी योजना बनाने से ज्यादा तुरंत परिणाम देखना अच्छा लगता है। इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट, फील्ड वर्क या ऐसा काम जहां तेजी से निर्णय लेने हो, उनमें यह बहुत अच्छे पाए जाते हैं। संबंधों की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति वफादार होते हैं, लेकिन अपेक्षा भी रखते हैं कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा रहे जितने हम। धोखा या विश्वासघात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जातक मेहनती और कर्मशील, आत्मविश्वासी और मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं। जल्दी निर्णय लेने वाले हैं, थोड़ा जिद्दी हैं लेकिन सच्चे हैं। नेतृत्व करना और स्वतंत्र रूप से चलना इनको पसंद है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत पहचान बना लेते हैं। अब अगर बात करें तो इनकी उंगलियों पर सीधी खड़ी कुछ कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो ये रेखाएं बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी रेखाएं दर्शाती हैं कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का प्रभाव सीधा और मजबूत है और वह अपने कार्यों में निरंतर परिश्रम और कार्य करते रहते हैं। ऐसे जातक जो काम करते हैं उसी में धीरे धीरे निपुणता हासिल कर लेते हैं। साथ ही ये रेखाएं बताती हैं कि व्यक्ति ऐसे मिलनसार और फ्रेंडली जोन वाले होते हैं, दूसरों से मित्रता करना, और ऐसे व्यक्तियों की मित्र भी अच्छे देखे जाते हैं। जितनी रेखाएं उंगलियों पर सीधी खड़ी अधिक होती हैं, उतने ही मित्र की संख्या अधिक पाई जाती है, और जितनी कम होती हैं तो उतनी ही मित्र का सर्कल कम देखा जाता है। यह हाथ दिखने में सामान्य हाथ है और साथ ही चौड़ी हथेली है और गुलाबी हथेली भी दिखाई दे रही है। तो यह तीनों कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से संतुलित हथेली वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल, समझदार और सोच समझकर काम करने वाले होते हैं। उनको पता होता है कि किस परिस्थिति में कैसे बोलना और व्यवहार करना है, और वह अपने प्रयासों से धीरे धीरे सफलता भी प्राप्त करते हैं। चौड़ी हथेली वाली स्थिति में जातक का स्वभाव मजबूत और दृढ़ होता है। ये लोग अपने निर्णय पर टिके रहते हैं, जो कहते हैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं और जीवन में अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। वहीं गुलाबी रंग की हथेली अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच और आकर्षक व्यक्तित्व का संकेत देती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती, संतुलित और
उच्च विचारों वाले होते हैं, जो अपने कर्मों से जीवन में उन्नति और सम्मान प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्ति के हथेली के गुरु पर्वत के स्थिति के बारे में। व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत को अगर देखें तो यह माउंट हल्का उभरा हुआ और साइड में हल्का दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति होने पर ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन नॉर्मल देखा जाता है और साथ ही यह भी देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ कुछ समय पर मनमुटाव जैसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। और साथ ही अगर गुरु पर्वत पर देखें तो एक खड़ी रेखा दिखाई दे रही है जो व्यक्ति के उन्नति की ओर इशारा करती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में केवल काम करने के लिए नहीं आते बल्कि कुछ बड़ा बनने और पहचान बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों में दूसरों को गाइड करने और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। यह भीड़ में चलने वाले नहीं होते बल्कि भीड़ को दिशा देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। साथ ही गुरु पर्वत जब विकसित हो तो यह बताता है कि जातक धार्मिक, नैतिक और सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। यह व्यक्ति गलत रास्ते से पैसा कमाने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सही मार्ग से सफलता चाहते हैं। और साथ ही ये ऐसे व्यक्ति आत्मसम्मान और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर देखें तो अनामिका और तर्जनी उंगली एक बराबर हैं, तो ऐसे व्यक्ति बैलेंस बनाकर चलने वालों में से होते हैं। और अगर देखें तो व्यक्ति के हाथ में तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली की तरफ झुक रही है, तो ऐसे जातक थोड़े संकोची, आत्मविश्वास में कमी रखने वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और कई बार अपने अधिकार और नेतृत्व को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और जब मध्यमा उंगली अनामिका उंगली की तरफ झुके तो जातक में व्यवहारिकता के साथ साथ भौतिक सुखों और नाम यश की इच्छा बढ़ जाती है। यह व्यक्ति काम में गंभीर तो होते हैं लेकिन सफलता, पैसा और पहचान पाने की चाह मजबूत होती है। तो ये कुछ स्थितियां बन जाती हैं। अब बात करते हैं शनि पर्वत की। शनि पर्वत दिखने में उभरा हुआ नजर दिखाई दे रहा है और हल्का दबा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा शनि पर्वत बताता है कि जातक स्वभाव से गंभीर, जिम्मेदार और मेहनती होते हैं। ऐसे जातक जीवन को मजाक में नहीं लेते बल्कि हर काम को सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इनमें धैर्य बहुत अच्छा देखा जाता है, इसलिए यह जल्दी हार मानने वाले नहीं होते। ऐसे जातक को जीवन में सफलता अचानक नहीं मिलती बल्कि धीरे धीरे और स्थायी रूप से मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास रखने वाले होते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति अनुशासित और आत्म नियंत्रित होते हैं। ये अपनी सीमाओं को समझते हैं और जीवन में गलत रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं। कानून, नियम और नैतिकता का पालन करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी यह गंभीर स्वभाव इन्हें थोड़ा अकेला और अंतर्मुखी बना देता है। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय भी हो जाते हैं और अकेलेपन को महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं और दूसरों से कभी कभार दूर भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष होता है लेकिन अंत में स्थिरता और सफलता, सम्मान, यह सब चीजें भी मिलती हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के सूर्य पर्वत की स्थिति के बारे में। सूर्य पर्वत को देखें तो यह उभरा हुआ और संतुलित दिखाई देता है। यह न ज्यादा दबा हुआ है और ना ही अत्यधिक उभरा हुआ, यानी ये एक शुभ और संतुलित स्थिति में बना हुआ है। तो ऐसा सूर्य पर्वत यह बताता है कि जातक के अंदर नाम, यश और पहचान पाने की इच्छा तो है लेकिन वह दिखावे या घमंड में नहीं जीते हैं। यह व्यक्ति अपने काम से पहचान बनाना चाहते हैं, न कि केवल दिखावा करके। ऐसे व्यक्ति के अंदर अट्रैक्शन होता है जिससे लोग इनकी ओर खिंचते हैं। ऐसे जातक के जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में भले ही ज्यादा पहचान ना मिले लेकिन समय के साथ इनके काम की कद्र होने लगती है। खासकर 30 से 35 के बाद समाज में नाम बनने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। सूर्य पर्वत अगर संतुलित हो, ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव और कलात्मक होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पब्लिक डीलिंग, कला, मीडिया या लोगों के सामने काम करना हो तो वहां ऐसे व्यक्तियों को अच्छी सफलता मिल जाती है। हालांकि ये बहुत ज्यादा जोखिम लेकर नाम कमाने वाले नहीं होते हैं बल्कि स्थिर और सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ने वाले होते हैं और धीरे धीरे मिलने वाली पहचान ज्यादा टिकाऊ होती है। तो सूर्य पर्वत अगर हस्तरेखा में देखे तो कुछ इस प्रकार की स्थिति में दिखाई दे रहा है जो शुभ माना जाएगा व्यक्ति के लिए। अब बात करते हैं व्यक्ति के बुध पर्वत की स्थिति के
बारे में। ये व्यक्ति का बुध पर्वत है। और यदि अगर हम बुध पर्वत की स्थिति को देखें तो बुध पर्वत पर कुछ एक खड़ी रेखा और कुछ छोटी सी रेखा और कुछ इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो जब व्यक्ति के बुध पर्वत पर इस प्रकार की रेखा हो और बुध पर्वत हल्का उभरा हुआ और दबा हुआ हो और बुध की उंगली अनामिका उंगली की तरफ झुकी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होती है, अनेक भाषाओं का भी ज्ञान देखने को मिलता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव नेचर के देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर मार्केटिंग स्किल में, बिजनेस मैनेजमेंट में, बैंकिंग के सेक्टर में और साथ ही साथ साइंटिस्ट, कंप्यूटर फील्ड, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि के क्षेत्रों में इंटरेस्ट रखते हुए देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात करें कनिष्ठा उंगली की, तो कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के थर्ड पोर तक आ रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपनी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति साफ स्पष्ट तौर पर टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू नौकरी, प्रशासन में काम करना आदि देखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए नेता, अभिनेता बनने के योग भी बन जाते हैं जब कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के थर्ड पोर के बराबर आ जाए तो। साथ ही साथ अब बात करते हैं व्यक्ति के मंगल पर्वत आंतरिक और बाहरी मंगल पर्वत के बारे में। यदि व्यक्ति के आंतरिक मंगल पर्वत को देखें तो वह कुछ इस प्रकार की स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये दबा हुआ है, यहाँ गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने भाई बंधु का सहारा कम मिलता हुआ देखने को मिल जाता है या उनसे मनमुटाव या उनसे बनती नहीं है, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। और साथ ही साथ अगर देखें तो व्यक्ति के अंदर थकावट और इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करना या जैसे वीकनेस बॉडी में बनी रहना, इन प्रकार की स्थितियों को भी ये दिखा देती है। और हाँ, जब मंगल पर्वत अगर दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने में भी दिक्कत परेशानियां देखने को मिल जाती हैं, जैसे डिले होना या प्रॉपर्टी के कागजात में हेरफेर होना, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो व्यक्ति के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना सही देखा जाएगा। और यदि बात करें व्यक्ति के बाहरी मंगल पर्वत के बारे में, तो बाहरी मंगल पर्वत व्यक्ति का मजबूत है। अब साथ ही बात कर लेते हैं व्यक्ति के शुक्र पर्वत की स्थिति के बारे में। ये व्यक्ति का शुक्र पर्वत है। अगर शुक्र पर्वत को देखें तो व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार की खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, ये इस प्रकार से शुक्र पर्वत पर बनी हुई हैं। और जो उन्नति और प्रोग्रेस की रेखाएं होती हैं तो वह कुछ इस प्रकार से हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति के भौतिक सुखों में परेशानी या डिले या जैसे कि अड़चन डालने का काम करती हैं। और ये जो रेखाएं होती हैं ये व्यक्ति के लिए प्रोग्रेस, उन्नति, सफलता और आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो व्यक्ति का शुक्र पर्वत उभरा हुआ है तो व्यक्ति के लिए गाड़ी, घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के योग बनेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जिएगा और साथ ही व्यक्ति ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदना, इस्तेमाल करना, उपयोग में लाना, ये सब व्यक्ति के लिए होता हुआ देखा जाएगा। और व्यक्ति का शुक्र पर्वत बली है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर सुख सुविधा का भोगने वाला रहेगा। अब अगर बात करें चंद्र पर्वत की, तो यह भी इस हाथ में मध्यम रूप से विकसित और साफ दिखाई दे रहा है। ये संकेत दे रहा है कि जातक के अंदर कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन और संवेदनशीलता और रचनात्मक सोच अच्छी है। ऐसे व्यक्ति भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी समझने की क्षमता रखते हैं। चंद्र पर्वत का संतुलित होना यह दर्शा रहा है कि जातक को यात्रा यानी ट्रेवल और नए अनुभवों से जुड़ना अच्छा लगता है। जीवन में एक दो महत्वपूर्ण यात्राएं या स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं हथेली में राहु पर्वत की। तो इस हथेली में संतुलित और उभरा हुआ राहु पर्वत नजर आ रहा है। यह बहुत अच्छा संकेत है। ऐसा राहु पर्वत जातक के जीवन में आने वाली अचानक परिस्थितियों, उतार चढ़ाव और चुनौतियों को संभालने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति मुश्किल समय में घबराते नहीं हैं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। राहु का संतुलित होना जातक के जीवन में अचानक लाभ, सडन गेन और अवसर लेकर आता है। जैसे अचानक धन
का लाभ होना, नए मौके और अप्रत्याशित सफलता मिलना। लेकिन साथ ही साथ यह भी संकेत है कि जीवन में कुछ समय ऐसे आएंगे जहां भ्रम, कंफ्यूजन या गलत निर्णय की स्थिति बन सकती है। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होगा। और अगर अब इस हथेली में देखें तो राहु पर्वत के स्थान से केतु पर्वत संतुलित और उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा केतु जातक के अंदर आध्यात्मिक झुकाव और अंदरूनी समझ अच्छी देता है। ऐसे व्यक्ति समय समय पर जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश रखते हैं और अनुभव को फील करते हैं, और ऐसे जातक में अंतर्ज्ञान अच्छा देखने को मिलता है। कई बार बिना ज्यादा सोच के सही निर्णय ले लेते हैं और गलत रास्तों से बचने में मदद मिल जाती है। तो यह रही हथेली की पूरी संरचना जैसे जिस प्रकार से विश्लेषण किया गया है। और साथ ही अब बात करते हैं व्यक्ति के हथेली से सवालों के बारे में कि व्यक्ति के जो मेन सवाल हैं वह किस प्रकार से उनका आंसर निकल कर आएगा, और साथ ही व्यक्ति के लिए जीवन में आगे चलकर क्या उपाय, क्या दृष्टिकोण अपनाना है, इन चीजों की बात हम कर लेते हैं। बात करते हैं जातक के स्वास्थ्य के बारे में। हाथ में जीवन रेखा गहरी और स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु का संकेत बना रही है। शुक्र पर्वत को घेर रही है और साथ ही साथ शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, जिससे शरीर में ऊर्जा और स्टेमिना अच्छा रहेगा। हालांकि बीच बीच में छोटी छोटी रेखाएं यह दिखा रही हैं कि 30 से 35 के बीच मानसिक तनाव रह सकता है। पेट में गैस या थकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा रोग नहीं दिख रहा है। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के बारे में। तो व्यक्ति की भाग्य रेखा हाथ में स्पष्ट और धीरे धीरे ऊपर की ओर शनि पर्वत तक जारी है। इसका अर्थ है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति शुरुआत में सामान्य रहेगी, लेकिन 30 के बाद तेजी से सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति खुद की मेहनत से पैसा कमाने वाले होते हैं। आसानी से धन नहीं मिलता पर स्थायी रूप से बनता जाता है। 35 के बाद धन संचय और स्थिरता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ ही बात करें व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा की, तो व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शा रही है। व्यक्ति ऐसे अपने आप से मतलब रखने वाले होते हैं और अंत में मस्तिष्क रेखा 2 भागों में बटी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पैतृक संपत्ति का योग बन जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और पैसा कमाने की समझ बहुत अच्छी देखने को मिलती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। और मस्तिष्क रेखा जितनी स्ट्रेट और सीधी होती है, ऐसे व्यक्ति उतने ही मानसिक रूप से मजबूत और स्थायी होते हैं। साथ ही बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो हृदय रेखा संतुलित और साफ है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से सच्चा और समर्पित है। विवाह में थोड़ा विलंब या शुरुआती एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन बाद में जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा। पत्नी समझदार और परिवार संभालने वाली रहेगी। संतान योग की अगर बात करें तो व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर रेखाएं कम लेकिन बुध पर्वत पर रेखाएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए व्यक्ति के हाथ में 1 से 2 संतान के स्पष्ट योग बन रहे हैं। संतान बुद्धिमान और परिवार का नाम बढ़ाने वाली रहेगी। विशेष रूप से एक संतान बहुत भाग्यशाली सिद्ध हो सकती है। अब साथ ही बात करते हैं व्यक्ति का एक सवाल है जॉब या बिजनेस, इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो हाथ की बनावट और मस्तिष्क रेखा साफ देखकर पता चल रहा है कि व्यक्ति में प्रैक्टिकल सोच और रिस्क लेने की क्षमता है। शुरुआत में नौकरी करनी पड़ेगी या करनी पड़ सकती है। 32 से 35 के बाद व्यापार में जाना सही निकल कर आ रहा है। अगर जातक की हथेली में देखें तो भाग्य रेखा ठीक शनि पर्वत तक पहुंची है। साथ ही साथ हाथ में बुध रेखा भी है। बुध पर्वत स्पष्ट उभरा हुआ है। बुध पर्वत कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं। तो ये स्थिति बता रही है कि व्यक्ति के लिए अगर व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उत्तम रहेगा। व्यक्ति किसी भी प्रकार के बिजनेस में हाथ डाल सकता है। व्यापार में सफलता मिलने के योग बनते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो नौकरी के योग भी हैं, स्थायी रूप से नौकरी करना, और बिजनेस के योग भी हैं जो लगभग 35 के बाद स्थिति को दर्शा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बिजनेस की फील्ड में जाएंगे तो सफलता 100% दिखाई देगी, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा मजबूत है। भाग्य रेखा मजबूत होती है तो ऐसे व्यक्ति के लिए समस्या आती है, लेकिन समस्या के साथ समाधान भी होता है और लक का साथ मिलता है तो स्थितियां मैनेज हो जाती हैं। भाग्य रेखा मजबूत हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हर बार वह अपने दम पर आगे बढ़ेगा। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाती है ऐसी भाग्य रेखा, और किस्मत का साथ भी मिलता है। मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये दर्शाती है। और यदि बात करें मित्र और शत्रुओं की, तो मित्र
व्यक्ति के जीवन में कमी देखने को मिल सकते हैं और जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अगर कर लेते हैं तो निभाने वालों में से हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यक्ति के लिए जीवन में शुरुआत में संघर्ष रहेगा, लेकिन बाद में सफलता और पैसा, सम्मान सब कुछ मिलने के योग हैं। परिवार, संतान और वैवाहिक जीवन सब कुछ संतुलित रहेगा, सुखमय जीवन रहेगा, क्योंकि हथेली उत्तम है, सारी स्थिति बढ़िया निकल कर आ रही हैं, तो व्यक्ति के लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर बात करें कि व्यक्ति के लिए सफलता मिलने के आसार कब रहेंगे, तो 35 के बाद सफलता मिलने के आसार बनेंगे व्यक्ति के लिए। व्यक्ति का हाथ उत्तम है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।